मुसलमानों की ताकत बढ़ने लग गई। ये है औलिया अल्लाह। हाथ उनके भी दो हैं, हमारे भी दो हैं, लेकिन क्या था, वो अल्लाह के महबूब बंदे थे, इबादत और रियाजत करने वाले थे। औलिया अल्लाह जो हैं, सवाल उठाया जाता है कि औलिया अल्लाह कौन है, औलिया अल्लाह और आम लोगों में फ़र्क क्या है। मैं पहले भी अर्ज कर चुका हूँ, औलिया अल्लाह जो होते हैं वो भी इंसान नुमा ही होते हैं, वो भी इंसानों की तरह ही होते हैं। उनमें फ़र्क क्या है कि जब वो खुदा ताला के महबूब बंदे बन जाते हैं, खुदा ताला के साथ दोस्ती लगा लेते हैं, उसके साथ यारी लगा लेते हैं, तो उनका मकाम अलग हो जाता है, उनका मर्तबा अलग हो जाता है। एक गाफिल बंदा है, गफलत करता है, दुनिया के लालच में उलझा हुआ है, उसे कोई और काम करने का मौका ही नहीं मिल रहा, दुनियावी रुकावट ने उसे रोक के रखा है। बताओ, गाफिल बंदा और जो अल्लाह ताला का महबूब बंदा वो बराबर हो सकते हैं? वो कभी बराबर नहीं हो सकते। फिर क्या होता है, इज़ा अहबब्तुहु, जब खुदा ताला उनको अपना महबूब बना लेता है, जब उनको अपना प्यारा बंदा बना लेता है, जब वो उसकी बारगाह में बरगुज़ीदा बंदे बन जाते हैं, उसके महबूब बन जाते हैं, उनका याराना पक्का हो जाता है, वो मुखलिस हो जाते हैं, वो सिर्फ यही कहते हैं, यारी असल खुदा दे नाल होए, बाकी सबे झूठियां यारियां नहीं। झूठी दुनिया खेड़ मकार अगे, इत्थे केतियां बाजियां हारियां नहीं। गुजरे घड़ी जो यार दी याद अंदर, ओहे घड़ियां बहुत प्यारियां नहीं, सच्चा यूनुस राह मुहम्मदी है, बाकी सारियां दुनियादारियां। जब ये बात हो जाती है तो अल्लाह ताला फरमाता है, हुजूर इस्लाम ने इरशाद फरमाया हदीस में, हुजूर इस्लाम ये बात बता रहे हैं कि जब वो अल्लाह ताला के महबूब बंदे बन जाते हैं, अल्लाह ताला उनसे प्यार करने लग जाता है, तो कुन्तु समाहुल लज़ी यस्माउ बिही, क्या होता है कि कान उन लोगों के होते हैं, कान उन लोगों के होते हैं, लेकिन हुजूर इस्लाम इरशाद फरमाते हैं कि उसका सुनना वो खुदा का सुनना बन जाता है। सुनते वो है दरअसल, लेकिन उनके कान ऐसे बन जाते हैं कि उनका सुनना खुदा का सुनना बन जाता है। ये उनको मकाम मिल जाता है, ये उनको मर्तबा मिल जाता है। आगे चलिए तो देखिए कि हुजूर इस्लाम ने इरशाद फरमाया, व बसरहुल लज़ी युबसिरु बिही, असल नजर सानू आंदा है कि ये बंदा वेख रहा है, लेकिन जब औलिया अल्लाह देखते हैं तो उनका देखना खुदा का देखना बन जाता है। असल में उनका देखना खुदा का देखना बन जाता है तो अशरफुल मखलूकात ही। लेकिन हजरत अल्लामा इकबाल ने क्या फरमाया था कि फरिश्तों से बेहतर है इंसान बनना, मगर इसमें लगती है कुछ मेहनत ज्यादा। फरिश्तों से बेहतर है इंसान बनना। सुनिए हुजूर इस्लाम ने क्या इरशाद फरमाया कि जब बंदा खुदा का महबूब बंदा बन जाता है तो क्या होता है, वयदहुल लती यब्तिशु बिहा, हुजूर इस्लाम फरमाते हैं कि हाथ उसके होते हैं, काम वो करता है, लेकिन ताकत उसके हाथ में खुदा की होती। यानी खुदा ताला उसने हाथ बन जाता है, उसने कन बन जाता है, उसदियां अखां बन जाता है, वरिजलहुल लती यमशी बिहा, उन्हें पाँव बन जाता है जिसके नाल वो चलता है। मैं आपको एक वाक़या अर्ज करता हूँ। आपने फरमाया कि एक अल्लाह का वली जो था वो नमाज अदा कर रहा था, दूसरा अल्लाह का वली उसकी ज़ियारत करने के लिए गया। तवज्जो है, दूसरा अल्लाह का वली उसकी ज़ियारत करने के लिए गया। हजरत दाता अली हजवेरी आप लिखते हैं कि वो जो बंदा नमाज अदा कर रहा था तो जो ज़ियारत करने के लिए गया वो उसके इंतज़ार में बैठ गया कि अभी ये बंदा नमाज अदा कर रहा है, ये बुजुर्ग नमाज अदा कर रहा है, ये अल्लाह का वली जो है, अल्लाह का महबूब जो है नमाज अदा कर रहा है, मैं थोड़ी देर यहाँ पे इंतज़ार कर लेता हूँ। उसने इंतज़ार करना शुरू कर दिया। कि वो इंतज़ार कर रहा होता है तो देखता है कि उस अल्लाह के वली की जो बकरियां हैं ना वो भी साथ चल रही हैं, बकरियां भी साथ जो है ना वो खड़ी हुई हैं, और उनका रखवाला जो है वो एक भेड़िया बना हुआ है। अल्लाह का वली नमाज अदा कर रहा है, जो ज़ियारत करने के लिए गए वो बताते हैं कि मुझे देखने को मिलता है कि एक भेड़िया जो है वो बकरियों का ध्यान कर रहा है, बकरियों का रखवाला बना हुआ है। कहता है मैं हैरान हो गया कि भेड़िया जो है उसका काम तो शिकार करना है, ये कैसे हो सकता है कि भेड़िया जो है वो बकरियां चराने वाला काम कर ले। नमाज अदा करने के बाद वो बुजुर्ग जो है उन्होंने पूछा कि ऐ शख्स खैर से आए हो? तो कहते हैं मैं अर्ज करने लगा हुजूर आपकी ज़ियारत करने के लिए आया था। इससे क्या पता चलता है कि औलिया अल्लाह की ज़ियारत करना वो जायज़ है और औलिया अल्लाह की ज़ियारत करने से सवाब मिलता है। ये दाता अली हजवेरी लिख रहे हैं, कहते हैं कि मैं पूछने लगा ए अल्लाह वाले, ए शख्स, ये अजीब माजरा मैंने देखा है, अजीब मंजर देखा है कि बकरियां जो है वो एक भेड़िया चरा रहा है और आप नमाज पढ़ रहे हैं, ये कैसे हो सकता है? भेड़िए का काम है शिकार करना। आपने फरमाया तुझे बताऊं कि भेड़िया मेरे ताबे क्यों हो गया है और भेड़िया मेरियां गल्ला क्यों मंदा पिया है, भेड़िया मेरी बकरियों को क्यों चरा रहा है?
تو وہ شخص عرض کرنے لگا حضور میں آپ سے یہی سوال کرنا چاہتا تھا کہ آپ مجھے بتائیے یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک بھیڑیا جو ہے وہ شکار کرنے والا ہو اور بھیڑیا جو ہے اس کی نسل میں یہ کام چلتا آ رہا ہو کہ کبھی اس نے شکار کو معاف نہ کیا ہو، وہ شکار کی تلاش میں مرا پھرتا ہو، اور یہاں پہ دیکھنے کو مل رہا ہے کہ وہ بکریاں چرا رہا ہے، یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے؟ آپ نے فرمایا یہ ایسے ممکن ہو سکتا ہے کہ بھیڑیا میرے تابع اس لیے ہے، بھیڑیا میری بات اس لیے مانتا ہے کہ میں خدا کی بات مانتا ہوں، اور جب سے میں نے خدا کی بات ماننا شروع کی ہے کائنات کی ہر چیز نے میری بات ماننا شروع کر دی۔ کوئی کر سکتا ہے اندازہ ان کے زور بازو کا؟ یہ شان ہے خدمتگاروں کا، سرکار کا عالم کیا ہوگا۔ مہمان نوازی کرنی تھی، پیالہ اٹھایا اس شخص نے، اللہ کے ولی نے پیالہ اٹھا کے ایک پتھر کے نیچے رکھا۔ جب پیالہ پتھر کے نیچے رکھا تو وہ بزرگ فرماتے ہیں ایک اور نیا ماجرا دیکھنے کو ملا، ایک نیا ماجرا دیکھنے کو ملا۔ کیا کہتے ہیں کہ جب پیالہ پتھر کے نیچے رکھا نا، اس پتھر سے دو چشمے جاری ہو گئے، ایک دودھ کا چشمہ جاری ہو گیا اور ایک شہد کا چشمہ جاری ہو گیا۔ کہتے ہیں میں حیران رہ گیا، پتھر، دودھ اور دو چشمے جاری، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ میں نے پوچھا حضور آپ کو یہ مرتبہ کیسے ملا، یہ مقام کیسے ملا کہ بھیڑیا آپ کی باتیں مان رہا ہے، پیالہ پتھر کے نیچے رکھا ہے، پتھر دودھ دے رہا ہے، پتھر شہد دے رہا ہے، یہ کیسے مرتبہ ملا، یہ مقام کیسے ملا کہ کائنات کی ہر چیز آپ کی بات مان رہی ہے؟ یہ آپ کو مرتبہ، یہ آپ کو مقام، یہ آپ کو کیسے ملا؟ تو وہ بزرگ فرماتے ہیں یہ مرتبہ مجھے دنیا کے اندر رہ کے مال و دولت کے لالچ سے نہیں ملا، یہ مجھے مرتبہ امریکہ کی طاقت سے نہیں ملا، یورپی یونین کی طاقت سے نہیں ملا، یہ مجھے مرتبہ ملا ہے تو غلامی مصطفیٰ کے صدقے ملا۔ بس یہ شان ہے خدمتگاروں کی، سرکار کا عالم کیا ہوگا۔ آپ فرمانے لگے، وہ بزرگ فرماتے ہیں کہ بیٹا میری بات یاد رکھنا، حضرت موسیٰ علیہ السلام دی قوم گال کائی نہیں مندی، پھر بھی پتھر نے پانی دینا شروع کر دیا۔ آپ فرمانے لگے بیٹا میں تو رسول اللہ کا غلام ہوں جو امام الانبیاء ہے، جو اشرف الانبیاء ہے، جن کو انبیاء میں سب سے اونچا مقام دیا گیا ہے، جن کو امام الانبیاء بنایا گیا ہے، اور میں انہاں دا غلام ہاں، کیوں نہ میں پتھر دو تے شہد دے میں لگ جاوے۔ اسی بات